नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या 2024 के पहले गैस सिलेंडर 500 रुपए का हो जाएगा और किसान सम्मान निधि की तरह राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के खाते में पैसे आने लगेंगे? केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आम जनता की माली हालत की भी सच्चाई है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद एक एंकर ने जनता को सुनाना शुरू कर दिया कि उसे मुफ्तखोरी की आदत लग गई है, लेकिन 5 राज्यों के चुनावों ने मुफ्तखोरी और रेवड़ी को गारंटी, वेलफेयर और राइट्स में बदल दिया है। राज्यों के चुनावों के कारण अब कुछ राज्यों में सिलेंडर सस्ता हो रहा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं होना चाहिए? प्रचंड जीत के बाद मध्य प्रदेश की जनता इंतजार करेगी कि नई सरकार वादों के अनुसार उज्ज्वला और लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देगी। यहां कांग्रेस ने 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था, बीजेपी ने 50 रुपए सस्ता कर दिया। मगर वही भाजपा छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपए में गैस कनेक्शन देने जा रही है, ऐसा वादा किया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे ही रही थी, तो बीजेपी ने वादा कर दिया कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। तेलंगाना में कांग्रेस महिलाओं को 500 की कीमत पर सिलेंडर देने के वादे पर सत्ता में आई है। यहां भाजपा ने सभी बीपीएल परिवारों को 400 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है। साथ ही उज्ज्वला के तहत साल में 4 बार मुफ्त सिलेंडर देने का भी वादा किया गया है। मिट्टी का यह चूल्हा आज भी घरों की हकीकत है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के करोड़ों लोगों को सिलेंडर बांटने के बाद भी मिट्टी का चूल्हा गायब नहीं हुआ बल्कि वापस आ गया। इसका कारण है गरीबी और लोगों की आर्थिक स्थिति में गिरावट। 2020 से सिलेंडर के दाम बढ़ते बढ़ते जब 1200 रुपए तक पहुंच गए तो कई घरों में लोग सिलेंडर छोड़कर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगे। आपको याद होगा कि कोविड के समय जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तब मंत्रीगण कहा करते थे कि मुफ्त वैक्सीन का खर्चा पेट्रोल डीजल पर बढ़ाए गए टैक्स से किया जा रहा है। मिनरल वाटर से तुलना करके कहा जाता था कि पेट्रोल सस्ता है। कभी सर्दी को पेट्रोल के दाम का दोषी ठहराया गया तो कांग्रेस के फैसलों को भी, तो कभी आयात के प्रतिशत को। फिर बढ़े हुए दाम के पीछे रूस, यूक्रेन को कारण बताया जाने लगा। जुलाई 2023 में विदेश मंत्री अच्छी अंग्रेजी में कहते हैं कि अच्छी विदेश नीति के बिना पेट्रोल की कीमतें और भी ज्यादा हो जाती, खाद्य तेल महंगे हो जाते और शायद आईफोन भी महंगा हो जाता। यह भी उन्हीं का बयान है नवंबर महीने का कि हमने अपनी खरीद की नीतियों की बदौलत तेल और गैस के मार्केट से कम खरीद की। इससे हमने दुनिया में महंगाई को मैनेज किया। हम आपकी तरफ से यानी दुनिया की तरफ से शुक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। यह विचित्र तर्क है, लग सकता है। जयशंकर रूस का नाम लिए बिना कह रहे हैं कि वहां से तेल खरीदकर हमने दुनिया को महंगाई से राहत दी, मगर अपने देश के लोगों को महंगाई से राहत मिली है। इस साल राखी के मौके पर केंद्र की सरकार ने एलपीजी के दामों में 200 रुपए की कमी की। उसके बाद जमकर इसका प्रचार किया गया। जगह जगह महिलाओं के बयान चलाए जाने लगे जिसमें वे प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा कर रही थी। जब वे परेशान थी तब उनके बयान नहीं चले। जनता भूल गई कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय का चुनाव खत्म होते ही गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए थे। 8 मार्च को होली थी, 1 मार्च को 50 रुपए दाम बढ़ा दिए गए। तब इन मंत्रियों से बहनों ने नहीं कहा कि मेरे भाई से कहना कि सस्ता कर दें। महंगाई का दौर लंबा चल गया और जनता की जेब खाली होती चली गई। अगर ऐसी समृद्धि पूरे भारत में आई होती तो प्रधानमंत्री को 2028 तक के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार नहीं करना पड़ता। 2020 में यह योजना शुरू हुई तो एक लिहाज से 8 साल तक देश की 81 करोड़ जनता मुफ्त अनाज पर निर्भर रहेगी। कोविड के समय यह योजना 80 करोड़ लोगों के लिए लागू की गई। इस बार संख्या 81 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। 5 किलो मिलता है तो बेनिफिट नहीं होता है, 2-4 दिन चलता है। अच्छा। हाँ, मजदूरी है 200-250 रुपया है मजदूरी। मजदूरी कमनी तमनी करते हैं, मजदूरी बनिहारी करते हैं। कहाँ फायदा होता है? तैयो फायदा कहाँ होता है? मजदूरी में पोसाता नहीं है। 5 किलो अनाज से फायदा होगा? कै दिन खाएगा? इससे क्या लाभ मिलेगा? 5 किलो अनाज पर व्यक्ति पर देता है, 5 दिन भी नहीं सही से चल पाता है। इससे बेहतर पहले वाला था जो 35 किलो मिलता था
परिवार में 5 लोग आराम से मतलब कि 10 से 15 दिन अपनी कटौत मतलब कि खान पीन में अच्छा से चल जाता था। लेकिन आज जो मिल रहा है 5 किलो वो सिर्फ 5 दिन तक ही चल रहा है, लेकिन 25 दिन के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है कि अब 25 दिन के लिए अब क्या करें नहीं करें। महंगाई का असर है तब न 25 दिन ही 5 किलो में 5 दिन बच गया। 25 दिन जो है हम महंगाई के मार से हम लोग जो है से रहते हैं। मीडिया में इस बात की वकालत करने वाले कितने लोग नजर आते हैं कि अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगे, उन्हें तरह तरह के टैक्स बेनिफिट क्यों दिए जाते हैं, विरासत की संपत्ति पर टैक्स क्यों नहीं लगता है। मगर गरीब को सरकार जब भी कुछ देती है, गोदी मीडिया के एक्सपर्ट और एंकर जनता का अपमान करते हैं कि वह मुफ्तखोर हो गई है। अगर आप गरीब लोगों की जिंदगी में झांक कर देखेंगे तो कभी इन योजनाओं को रेवड़ी और मुफ्तखोरी नहीं कहेंगे। इन लाभार्थियों में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो बहुत मेहनत और मजदूरी करते हैं। वे कहीं से आलसी नहीं हैं, मुफ्तखोर नहीं। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले